अगर आप बिगनर्स हैं और आप ब्लाउज़ की सिलाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक अस्तर का कपड़ा लिया है मैंने, उसे मैं 2 फोल्ड पे बिछा लूँगी और इसे हमें अपनी जो ब्लाउज़ की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से हमें इसे चौड़ाई में रखना है। जैसे ये ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे सिंपली छोटा कर लूँगी और ब्लाउज के जो टोटल चौड़ाई है उसके हिसाब से बस 2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। तो उस हिसाब से मैं इसे फोल्ड करके ब्लाउज़ को इसके ऊपर अच्छे से मैं बिछा लूँगी और जो इसके कॉर्नर्स पे है मैंने पेंसिल की हेल्प से मैंने उस पर मार्क कर लिया है। मैंने कोई इस पर इंच टेप से कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है। मैंने जो हमारा जो ब्लाउज़ का पीस है उसे ही मैंने मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया है। तो हम स्केल की सहायता से जो भी है हमारा मेज़रमेंट उसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने ये आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ कर लिया है, हमने दोनों साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें इसे आर्म होल का शेप देना है और इस पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है और इसके नीचे साइड भी हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। हम कोई अलग से पाइपिंग या फिर कोई पट्टी नहीं लगाएंगे, हम इसी का फैब्रिक जो है उसे ही हम फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें इसे एकदम सिंपली बनाना है। और इसके हम बैक पे हम थोड़ा टक देते हैं, 2 टक हमें देना होता है, इसलिए मैंने आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया, आप देख रहे होंगे साइड से। और ये मैंने आर्म होल का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए दोस्तों ये कितना सिंपल है, बस आपको अब इसे कट कर लेना है। और हम इसके जो हमारा जो ये बैक का पोर्शन है, इसे मैंने बैक की जो गहराई है वो भी मैंने मार्क कर ली थी, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर गोल शेप दूंगी। पीछे गले के लिए गोल शेप देके उसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके काटते हैं। कई बार आर्म होल के पास ऐसा होता है कि कपड़े मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे कपड़े कम पड़ जाते हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा ½ इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग देते हुए ही काटती हूँ, क्योंकि बाद में इसे हम एडजस्ट करके कट लगा सकते हैं। और हमें उसकी स्लीव्स जोड़ने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन भी हमें चाहिए था, तो मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लेके कट किया है। अब हम फ्रंट के लिए हम इसी फैब्रिक को हम फ्रंट के लिए अब यूज़ करेंगे। तो हमारे फ्रंट पे ये होता है, इसे हम फिर से 2 फोल्ड पे बिछा लेंगे और इसे भी हम साइड से जो हमने शुरू में 2 इंच का मार्जिन देते हुए बिछाया था सेम वैसे ही बिछाएंगे। और इस तरह गले का हमने शेप दे दिया है, जो हमने गले की मार्किंग की थी उस हिसाब से यू शेप सिंपल यू शेप का गला दिया है और आर्म होल का भी शेप दे दिया है। अब हमें चारों कोने पे आधा इंच का टक देना है, क्योंकि हम एकदम सिंपल छोटे साइज़ के ब्लाउज़ बना रहे हैं। मे बी ये 28 इंच का ब्लाउज़ है, तो फिर हम इसमें आधे इंच का हमें चारों कोने पे टक लगाना है। तो हमें साइड पे ½ इंच और नीचे से भी हमें आधा इंच बढ़ाते हुए हम मार्क कर लेंगे और इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमें इसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। और इसके साइड हमें इस पर फ्रंट में हुक लगाना है, तो हम इसके हम इसके जो सामने का जो गला है वहाँ से बीच से हम इसे कट लगा लेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो हम जो भी हमारा कपड़ा है उसे 4 फोल्ड पे इस तरह बिछाते हुए जो हमारे ब्लाउज़ का जो आस्तीन है उसे हम इस तरह से रख लेंगे और सेम उसी तरह हम इस पर भी 2 इंच का मार्जिन देते हुए हम मार्क कर लेंगे स्लीव्स का और जो स्लीव्स का जो शेप है वो हम इस पे लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का कटिंग। इस तरह से हम करेंगे
अब हम इसे कट कर लेते हैं। और फ्रंट साइड से हम थोड़ा सा इस पे कट लगा लेंगे। अगर हम ये कट नहीं लगाते हैं तो हमारे बाजू पे थोड़ा झोल आ जाता है, तो हम साइड से थोड़ा कट लगा लेंगे। अब हम जो मेन फैब्रिक है इसका, उसे हम इस तरह से बिछा लेते हैं। और पहले मैं सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। अब ये देखिए हमारा जो मेन फैब्रिक है वो बिछ गया है। अब हम सबसे पहले बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो नीचे पे जो चौड़ी बॉर्डर है ये हमें बैक पे देनी है। तो ये हमने इसे यहाँ पर बिछा लिया है। हम नीचे से बिछाएंगे पूरा, क्योंकि हमें इस पर कोई पाइपिंग या फिर कोई पट्टी नहीं लगानी है। हम सीधा इसी कपड़े को फोल्ड करेंगे, तो हम इसे नीचे से ही बिछा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हम इसका पहले जो मेन फैब्रिक है इसका हम जो कपड़ा उल्टा है कि सीधा, वो पहले चेक कर लेंगे। और हमारा जो सीधा का पल्ला है वो पीछे की ओर होना चाहिए। तो और इसे हम इसी कंडीशन में हम इसका जो भी है पिन लगाकर हम इसे सेव कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे आप फेविकॉल या फिर ग्लू गन का यूज़ करके कपड़े को मेन फैब्रिक के साथ स्टिक कर सकते हैं, लाइनिंग इसका जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है उसे। पर मैं अभी पिन ही लगा रही हूँ यहाँ पर, और मैं अब इसे फोल्ड करके साइड पे रख लेते हैं। सेम हम अब इसी तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे, और 2 फोल्ड करने के बाद हम जो फ्रंट का पोर्शन है उसे हम इस तरह से रखकर इसकी शेप सेम अच्छे तरीके से बिछा लेंगे। कोई रिंकल्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम जो भी इसका 2 भाग है, इन दोनों भागों को आपस में इस तरह रखकर सेम इसी तरीके से फिर से इसे पिन से दोनों कपड़ों को, मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम इस पर सिलाई करें तो हमें दिक्कत ना हो कि कौन सा पोर्शन उल्टा है कौन सा सीधा है। और ये हमारा इजीली हमें बनाने के लिए इजी भी होता है। तो मैंने ये दोनों पोर्शन को मिला लिया है। दोनों साइड से अस्तर को अटैच करके मैंने इस पे पिन लगा लिए हैं। चारों कोनों पे एक पिन लगाकर एक सेंटर में पिन लगा दूंगी मैं। और दोस्तों इसके बाद हमें स्लीव्स को भी इसी तरीके से कट कर लेना है। और स्लीव्स को मैंने ये यहाँ पे 2 भाग में पहले कपड़े को मैंने रख लिया है, और अस्तर को मैंने रखकर इस पे मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये जो भी कपड़ा मेरा बचा है इसको मैं पट्टी काटने के लिए यूज़ करूँगी। और मुझे बायास में भी कपड़े चाहिए गले के लिए, और कुछ पट्टियाँ मुझे चाहिए फ्रंट के लिए। और अब मैं कपड़े को दोनों जो फैब्रिक है जिसमें मैंने पिन लगाया था उसे मैंने सिलाई करके दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट लूँगी। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट कर लेंगे, ताकि हमारा जो सिलाई करने में हमें आसानी हो और कहीं भी झोल ना आए। तो ये देख लीजिए। अब हमें ये जो हमारा बैक का पोर्शन है इस पे हमें 2 टक लगाने हैं। तो 4 इंचेस के अराउंड सेंटर से 3 to 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक टक लगा लेंगे। और इस तरह से जो हमारा 1 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था, तो हम कपड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे पहले, और उस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम उसे कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम या तो चाहे पहले या फिर ब्लाउज बनने के बाद में हम इसे तुरपाई कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ये कच्ची सिलाई लगाकर मैंने इस पर हाथ से तुरपाई कर ली है।
देखिए इस तरीके से इसकी कच्ची सिलाई हो रखी है। और सेम हम अब फ्रंट का पोर्शन लेंगे। फ्रंट का पोर्शन में ये चारों कोनों पे हमें सिलाई करनी है। ये 2 इंच और ये साइड से 3 इंच की लंबाई पे सिलाई करनी है। हाफ इंच का मैंने मार्जिन लेते हुए हमने चारों कोनों पे सिलाई लगा ली है। और अब हम फ्रंट में हम पट्टी लगाएंगे। ये हुक पट्टी हम लगा रहे हैं। इसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ा एक पट्टी लिया है। उसे मैंने 2 फोल्ड पे करके इसके ऊपर रखकर हमने स्लीव लगा ये हमने पट्टी लगा ली है। और अब हम इसे ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये इजीली इससे फोल्ड हो जाता है। अब हम इसे फोल्ड करके हाफ इंच के मार्जिन पर ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड ये जो सिलाई है ये आप इसे इसी तरह रहने दे सकते हैं या फिर आप इसे अंदर से तुरपाई भी पिक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं फ्रंट का जो भाग है जो मैंने पहले रेडी किया था दूसरा पार्ट भी उसी तरीके से रेडी करूँगी। और मैं इस पर हुक लगाऊंगी। तो मैंने एक साइड की पट्टी बाहर साइड से और तो दूसरी साइड की पट्टी अंदर साइड से लगाई है। और ये मैं नीचे की ओर एक एक कपड़ा लगाकर मैंने नीचे की सिलाई कर ली है। तो आप देख रहे होंगे मैंने सेंटर और नीचे दोनों की सिलाई कर ली है। अब हम इस तरह से दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर पिन लगा लेंगे और जो बैक का पोर्शन है उसे इसके ऊपर में रख कर पहले हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इसकी जो भी लंबाई है दोनों पार्ट्स की वो बराबर है कि नहीं ये हम देखेंगे। और फिर साइड पे हम मार्जिन जो भी हमारा मार्जिन हम लिए थे उसके हिसाब से हमने मार्क कर लिया। और ऊपर स्लीव्स की कंधे की हमने सिलाई कर ली है और साइड से भी मैंने सिलाई कर ली है। देखिए दोस्तों मैंने ये ब्लाउज़ को इसके ऊपर रख लिया है। तो देखिए गले पे थोड़ा सा ढीला मेरा थोड़ा कट करना पड़ेगा वो मैंने देख लिया यहाँ पे। और इसका जो साइड का पोर्शन है वो भी थोड़ा सा बड़ा है तो उसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और अगर आप लगता है कि ये थोड़ी सी और बढ़ेगी या फिर हमें कम करने की ज़रूरत है तो हम इसी समय इसे जो भी है इसकी लंबाई चौड़ाई उसे हम सेट कर लेंगे। साइड से जो हमारा जितना दबाना है या फिर हमें लगता है कि ये लूज़ करना है तो हम सेट कर लेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे आर्म होल पे थोड़ा हाफ इंच का शेप देंगे। ये मैंने शुरू में नहीं दिया था दोस्तों इसलिए मैं अब इसे अभी कट करूँगी। हम इसे जब हम कपड़ा शुरू में काटते हैं उस समय भी हम इसे दे सकते हैं पर मैंने उस समय देना इसे मैं भूल गई थी तो हमें ये देना ज़रूरी है। अब हम जो हमारा कपड़ा जो था बचा हुआ उससे हम बायास कपड़ा काटेंगे तिरछी पट्टी। तो हमने ये तिरछी पट्टी कट करनी होती है। तिरछी पट्टी हम यूज़ करेंगे अपने गले पे लगाने के लिए। हम सीधी पट्टी हम कभी भी गोल गले पे नहीं लगा सकते दोस्तों। इस तिरछी पट्टी को हम एक कॉर्नर से शुरू करेंगे। सबसे पहले पट्टी को हम 2 भाग में फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से रख कर पहले पूरे गले पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। मैंने इस तरह से इसकी पूरे गले पे थोड़े से हम खींचते हुए लगाएंगे। थोड़ा हम इसे बायास कपड़ा जो हमारा है पट्टी का उसे हम थोड़ा खींचेंगे। खींचकर हम उसे पूरे गले पे लगाएंगे। और फिर जो भी एक्स्ट्रा सिलाई के बाद का जो कपड़ा है वो हम इसे कट कर लेंगे और फिर उसे फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे। फिर हम उसे तुरपाई कर लेंगे और जो भी हमारा जो कच्चा सिलाई था वो हम निकाल देंगे। अब ये हम स्लीव्स की तैयारी करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने पहले अस्तर और लाइनर को आपस में रखकर पहले मैंने सिलाई कर ली है। उल्टी तरह से सिलाई करके उसे मैंने पलट दिया है और स्लीव्स को इस तरह रखकर जो भी हमारा स्लीव्स का जो चौड़ाई है वो हम इस पे मार्क कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। और हम इसकी सिलाई
ऊपर से लगा लेंगे। ये हो गई मेरी दोनों स्लीव्स ऊपर रेडी है और अब हम इसे साइड से सिलाई लग करके पक्का कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से सिल लेना है। अब हमें इसे सीधे की ओर पलट देना है और हम इसे एक बार और हम देखते हैं कि हमारा जो ये कपड़ा है, ये हम इसे पलटकर जो हमारा स्लीव्स है, जब में क्या होता है, ये जो सिलाई होती है ना साइड से, जब हम सिलाई करते हैं तो साइड का जो कपड़े का जो भाग है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो हम फिर से इस तरह से ब्लाउज़ को रखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आधा इंच का थोड़ा सा बढ़ गया है। अब हम इसे आधा इंच का ही जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया है वो हम इसे कट कर लेके गोल शेप दे देंगे। दोनों आस्तीन को इस तरह से मिला लेंगे और जो भी हमारा है वो अच्छे से हम बराबर रखकर सेट करके कट कर लेंगे। अब हम एक जो स्लीव्स है वो इस तरह से और दूसरा जो स्लीव्स है वो इस साइड से हम इसे अटैच कर लेंगे। चलिए हम इसे अटैच करके दिखाते हैं। तो ये मेरा जो ब्लाउज़ है ये अटैच स्लीव्स मैंने अटैच कर लिया है, हुक मेरा लगाना बचा है। और देखिए दोस्तों, ये किस तरह से ये रेडी हो गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसकी सिलाई बताई है और ये जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है सीखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है इसे समझने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। सिंपल 4 टक की ब्लाउज का सिलाई का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।